नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल रूप है, वो बाल रूप जिसे देखने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवता पृथ्वी पर आकर वास करने लगे। श्री कृष्ण के बाल रूप का आनंद लेने के लिए कुछ देवी देवताओं ने गोपी गोपियों का रूप धारण किया, तो कुछ हरी भरी लता बनकर, कुछ लोग वृक्ष बनकर वृंदावन में ही रहने लगे थे। दोस्तों, ऐसे लड्डू गोपाल को जब आप अपने घर में लेकर आते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं दोस्तों, जो उनकी पूजा करते हैं, उनके घर में आनंद का वातावरण रहता है। जो लोग लड्डू गोपाल की सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, अपने घर में रखकर उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान स्वयं ठाकुर जी रखते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को घर में लाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, स्त्रियां महीने के उन मुश्किल दिनों में कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा शेयर करें जिनके कोई संतान नहीं है। एक्चुअली जिनकी कोई संतान नहीं है वो लोग लड्डू गोपाल की जब पूजा करते हैं तो उनको विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप लड्डू गोपाल की पूजा करें तो ये उनसे मत मांगे कि आपको संतान चाहिए, बल्कि आप लड्डू गोपाल को संतान रूप में ही पूजा करें। आप ये माने कि वही आपकी संतान है और आप जैसे अपनी संतान की केयर करना चाहती हैं, जिस तरह से आप करना चाहती हैं, आप उन्हें सुबह जगाएं, फिर उन्हें नहलाएं, उन्हें भोजन बनाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनकी सेवा करें, उनको खिलाएं, उनसे लाड करें, प्यार करें, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उनसे बात करें, उनसे खेलें। आप देखें चमत्कार, कुछ दिनों में ही आपको चमत्कार आपके सामने होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वही आपकी संतान है, ये सोचकर पूजा करना है। उनसे मांगना नहीं है संतान, उन्हें ही मान लेना है कि वो आपकी संतान है। आप ऐसा करके देखें और चमत्कार आपके सामने बहुत जल्दी होगा। दोस्तों, बात करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में। जब लड्डू गोपाल घर में आते हैं तो उनके आने से पहले अपने आप को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार करें कि जब लड्डू गोपाल घर में आए तो बिल्कुल उनका वेलकम, उनका स्वागत घर में बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे कि आप अपने किसी नन्हे मेहमान को, नन्हे बच्चे को घर में लेकर आते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस बच्चे का स्वागत करते हैं, उसको देखकर खुश होते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। वैसे ही आपके परिवार में लड्डू गोपाल का स्वागत होना चाहिए सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा। हो सके तो एक छोटी मोटी पूजा रख लें और सभी परिवार के सदस्यों को बुलाएं। उसमें आपको इससे क्या होगा कि लड्डू गोपाल आपके घर के एक परिवार के सदस्य के रूप में सभी रिश्तेदारों में भी आ जाएंगे कि आपके घर में ये एक सदस्य हैं। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब लड्डू गोपाल आपके घर में आ जाते हैं तो लड्डू गोपाल का ही वो घर हो जाता है, तभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है जब उनका प्रवेश हो जाता है आपके घर में। तो तब से वो घर जो है वो आपका नहीं, लड्डू गोपाल का हो जाता है। ये आपको अपने मन से मान लेना है कि अब ये घर मेरा नहीं है, लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी बात ये कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का पूरा परिवार है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में ही माना जाए। जैसे आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं, वैसे ही आप उनको भी अपने फैमिली मेंबर्स के रूप में ही माने, वैसे ही उनको ट्रीट करें। परिवार के सदस्य की जैसे ज़रूरतें होती हैं, उनका खाना पीना, समय पर सोना, जैसे आपका एक छोटा बच्चा होता है, समय पर सोता है, समय पर उठता है, वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी को भी अपने घर में बिल्कुल समय से उठाएं। सुबह जब आप उठते हैं स्नान करें, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को जगाएं, उन्हें थपकी देकर प्यार से लोरी सुनाकर उन्हें जगाएं, फिर उन्हें आचमनी कराएं। जैसे आप पानी पीते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी पानी दें, आचमनी कराएं, दूध दें उनको और उसके बाद उनकी पूजा करें, आरती करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाकर या आपने जो अपने घर में कुछ अच्छा बनाया है उसको भोग लगाएं और उसके बाद उनकी आरती करें, अष्टगंध का तिलक लगाएं। ये सब चीज़ें उनका करके एकदम सुंदर बनाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं उनको। जैसे बहुत सारी ड्रेसेज आप अपने लिए रखती हैं, अपने बच्चों के लिए रखती हैं, वैसे ही सुंदर सुंदर कपड़े आप लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आएँ और उन्हें नहलाकर नए कपड़े पहनाएं, साफ कपड़े पहनाएं, प्रतिदिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। तो लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी बच्चा, जब वो छोटा बच्चा अगर आप नया कपड़े पहनाते हैं तो बहुत खुश हो जाता है। सेम वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही रखना है।
बिल्कुल बच्चे की तरह। दूसरी चीज़, जब जैसे आपको भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, तो आप समय समय पर जैसे अपने नाश्ते खाने का रखते हैं, चाय का टाइम रखते हैं, वैसे ही उनको समय समय पर दूध, बिस्किट और जो आपने भोजन बनाया है, अगर आपके घर में तामसिक भोजन नहीं बनता है, तामसिक मतलब ये नहीं कि मांस मदिरा, मतलब लहसुन प्याज भी अगर आपके घर में नहीं डलता है तो वो भोजन होता है सात्विक भोजन। तो अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनता है तो आप जो भी परिवार के सदस्यों के लिए बना रहे हैं भोजन, उसमें से ही आप लड्डू गोपाल जी को भी देंगे। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से भोजन बनाना पड़ेगा, अगर आप तामसिक भोजन बनाते हैं, लहसुन प्याज का भोजन बनाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए सबसे पहले चूल्हा साफ करके, अपना किचन साफ करके पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना लें, प्रसाद बना लें, उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भोजन बनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जितना आप उन्हें प्रेम से और ध्यान से रखेंगे उतना ही आपको लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर उन्हें स्नान कराएं। अगर सर्दी है तो गर्म पानी से और गर्मी है तो ठंडे पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। मौसम का ध्यान रखें कि जैसे अगर गर्मी है तो आप कूलर का इंतजाम रखें। एसी, जैसे आप एसी में सो रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी एक छोटा सा पालना रखें, बेड बनाएं जो आप अपने एसी वाले कमरे में ही रख लें, क्योंकि उनको अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे एक छोटे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, सेम वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कभी कभी लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ लेकर जाएं, उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, उनके लिए खिलौने लेकर आएं, जिससे कि लड्डू गोपाल जी खुश हों। लड्डू गोपाल जी के पास बांसुरी होना बहुत ज़रूरी है, मोर का पंख होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को बांसुरी बहुत पसंद थी, इसलिए लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दें। चांदी की बांसुरी लाकर आप लड्डू गोपाल जी को दें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुश होंगे लड्डू गोपाल जी। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उन्हें समय समय पर बाहर घुमाने लेकर जाएं। लड्डू गोपाल जी से अगर आप कोई रिश्ता रखना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो नाता जोड़ लेते हैं, जैसे कि घर में आए हैं तो किसी के भाई बन गए, किसी के कोई अपना दोस्त बना लेता है, कोई पुत्र बनाकर उनकी सेवा करता है, कोई भाई बनाकर सेवा करता है, कोई गुरु मानकर उन्हें पूजता है और कोई भक्त बनकर, उन्हें भगवान मानकर, ठाकुर जी मानकर उनकी सेवा करता है। जैसे भी आपको बन पड़े आप वैसा रिश्ता उनके साथ बनाकर उनकी सेवा करें और उस रिश्ते को आप प्रेम से निभाएं, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से आप उस रिश्ते को निभाएं। दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल जी को कोई आप नाम दे सकते हैं प्यारा सा, जैसे कान्हा बुलाएं या कृष्णा बुलाएं, कुछ भी आप एक प्यारा सा नाम दें। उनसे बिल्कुल जैसे बच्चे से बात करते हैं वैसे ही आप नाम लेकर, नाम के साथ उनको प्यार से बात करें। लड्डू गोपाल से प्रेम से ही बात करनी होती है, बहुत प्रेम से, जैसे छोटे बच्चे से थपका कर और उसे लोरी सुनाकर बात करते हैं, वैसे ही आप उनसे बात करें, उनके साथ खेलें, बहुत देर तक उनको अकेला ना छोड़ें। थोड़ी थोड़ी देर में आकर, घर के काम करते हुए भी थोड़ी थोड़ी देर में आकर उनके पास उनसे बात करें, उनको पुचकारें, उनके साथ खेलें, तो उन्हें अच्छा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे को आप अकेला नहीं छोड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आकर उसे देखते रहते हैं ना काम के बीच बीच में, बिल्कुल वैसे ही आपको कान्हा जी को भी ध्यान रखना है। उन्हें सुबह जगाते वक्त बहुत प्रेम से जगाना है, आराम से, जैसे आप छोटे बच्चे को जगाते हैं सहलाकर के उठ जाओ सुबह हो गई, ऐसे ही बिल्कुल उनको प्यार से जगाना है। और कोई किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनकी जो मूर्ति, उनको मूर्ति नहीं माने। ऐसा नहीं सोचें कि एक मूर्ति है, आपने उन्हें नहला दिया और उन्हें बिठा दिया, एक बार धूप अगरबत्ती कर दी, भोग कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल वैसे ही आप उनको समझें जैसे कि एक परिवार का सदस्य है, जैसे कि वो एक इंसान है, आपके बच्चे हैं, आप उनके साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करें। बाल रूप में अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप मूर्ति मानकर उन्हें पूजा करती हैं तो फिर उनको घर में रखने का कोई फायदा नहीं। फिर बाल गोपाल को तभी घर में लेकर आएं, लड्डू गोपाल को, जब आप उनको एक परिवार के सदस्य के रूप में मन से मान सकें। ऐसे नहीं कि एक मूर्ति की तरह लाके घर में रख दिया और सुबह और शाम आपने धूप बत्ती अगरबत्ती करी, एक भोग लगा दिया, हो गया, ऐसे नहीं करना है। जब आप बाल रूप में कान्हा जी को लेकर आते हैं तो बिल्कुल आप एक फैमिली मेंबर्स को अपने घर में लेकर आते हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही उनका ध्यान रखना होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की स्पेशल पूजा होती है क्योंकि उनकी जन्मतिथि है, लेकिन जिस दिन आप उन्हें घर में लेकर आते हैं आप वो दिन स्मरण रखें, अपने ध्यान रखें और उसी दिन को, उनका जन्मदिन हर साल मनाएं। जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उनका जन्मदिन मनाएं, घर को सजाएं, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, पकवान बनाएं,
लड्डू गोपाल को जो चीज़ें पसंद हैं, माखन, मिश्री, पकवान, ये सारी चीज़ें बनाएं और बच्चों को बुलाएं और लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे के लिए केक कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही लड्डू गोपाल जी को बर्थडे विश करें और वैसे ही लड्डू गोपाल जी का बर्थडे मनाएं जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। उनको गिफ्ट दें, घर जो बच्चे आते हैं उनको रिटर्न गिफ्ट दें, कुछ ना कुछ उनको दें लड्डू गोपाल जी की तरफ से। दोस्तों ऐसे अगर आप करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की जो है कृपा प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल जी हैं तो ठाकुर जी भगवान जी, अगर आप जितना ज़्यादा उनका ध्यान रखेंगे ठाकुर जी उतना ही ज़्यादा आपका ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब जो ये है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं क्योंकि उनके पास समय होता है और उनके अंदर ही वो ममता होती है कि वो किसी बच्चे का ध्यान रख सकें। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब पीरियड्स के टाइम आता है तो महिलाएं लड्डू गोपाल का ध्यान कैसे रखें। तो दोस्तों उन दिनों में आप अगर अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, खुद बनाती हैं, घर में कोई दूसरा भोजन बनाने वाला नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी को उस भोजन का भोग नहीं लगाएं, बल्कि इस समय में आप दूसरी चीज़ें जैसे बिस्किट मंगवा लें, ड्राई फ्रूट्स रख लें, माखन, मिश्री और इन सभी चीज़ों का भोग, जैसे आप 3 टाइम उनको अपने हाथ से एक सेवा करती हैं वैसे ही परिवार के किसी अन्य सदस्य से आप उनकी सेवा करवाएं, उसे भोग लगवाएं और दूध दें उनको कि दूसरा सदस्य जो है वो सारी चीज़ें करे जो आप करती हैं। नहलाना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, सबकी जिम्मेदारी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को इन दिनों में करनी चाहिए। दोस्तों आप भगवान के पास जाप करती रहें, अगर आपको जाप आता है तो क्लीम कृष्णाय नमः, और दूर से ही उनसे बातें करें, उनका लाड प्यार करें, ये सब कर सकती हैं आप। सिर्फ आप उनकी पूजा नहीं कर सकती हैं, उनको अपना बनाया हुआ प्रसाद आप उन 5 दिनों तक ना दें जितने दिन तक आप मानते हैं इस चीज़ को। बाकी आप सब दूर से उन्हें प्यार करें, जैसे बच्चे को लाड प्यार करते हैं वो सब करें, उनसे बात करें और लड्डू गोपाल की छवि दोस्तों अपने हृदय में बसा कर रखें। आप जब लड्डू गोपाल घर में लाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे आप कोई काम कर, आप उनको भोग लगाते हैं, आप भोग लगा के फिर आप उनको बोल कर जाएं कि अब मैं काम करने जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठो, अपना ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर बीच बीच में आप जाकर उन्हें देखते रहें, उनसे बात करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। आपको स्वयं एहसास होगा कि आपने मतलब इतना अलग अनुभव ही होगा कि जो इस चीज़ को महसूस करेगा वही इसे बता सकता है। अनुभव आप भी अपना, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो अपना अनुभव आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आप कैसा फील करते हैं लड्डू गोपाल के साथ जुड़कर, क्योंकि ये एक बहुत अनोखा अनुभव है। किसी भी देवी देवता की पूजा के बाद ये अनुभव नहीं मिलता है जो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा से मिलता है। नाम मात्र से ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है लड्डू गोपाल की, जैसे ही छवि ध्यान आती है तो एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। जब हम सोते हैं तब भी लड्डू गोपाल जी ही सपने में आते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।